इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पति सास ससुर पर 5 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, बाणगंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा बताया गया कि उनके ससुराल पक्ष द्वारा उनको पीड़ित किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और दहेज में रुपयों की मांग की जा रही है, जिस पर से थाना बाणगंगा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है ससुराल वालों के विरुद्ध। कुछ पैसों की भी मांग कर रहे थे? जी, ये लोग 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और पीड़िता की रिपोर्ट पर से हमने अपराध कायम किया है। किन लोगों? इसमें ससुराल वाले हैं, पति है, सास है, ससुर है और भी अन्य लोग भी हैं। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। यहां 2 एक्टिवा सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार होने का प्रयास किए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इंदौर जिले के जम्बूरी हप्सी में किसान की मौत के मामले में गांधीनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल धर्मशाला को लेकर हुए विवाद में एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी, जिससे पेट की आंत में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। जम्बूरी क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया था, क्या कुछ अपडेट है उसमें? हाँ, इसकी 3:30 PM रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें अंदरूनी चोट पेट में PM करने वाले डॉक्टर साहब ने बताई है। उसके आधार पर 302 IPC की धारा बढ़ाई गई है। प्रकरण भी विवेचना में है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? आरोपी की पूर्व में गिरफ्तारी हो गई है, जेल में है। सर, क्या नाम था मृतक का? आरोपियों के नाम है सुनील, रवि, आशीष करके। सर, मृतक का क्या नाम आया? घनश्याम पिता बाबूलाल कलोता, मोरी, जम्बूरी हप्सी। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डोर टू डोर शराब की डिलीवरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से 70 से अधिक अलग अलग शराब की बोतलों में 60 लीटर से अधिक शराब भी बरामद हुई है। सर, कुछ शराब जब्त की थी, कितनी मात्रा में शराब थी और कौन आरोपी इसमें? इसमें लगभग 60-62 लीटर शराब, 70-72 बोतल कह सकते हैं और 63-10-73, हाँ 75 करीब बोतल्स थी। अलग अलग किस्म की शराब थी उसमें, 5-6-7 ब्रांड की शराब थी, अलग अलग, इंग्लिश है पूरी। और उसको संजय रघुवंशी नाम है उसका, रघुवंशी कॉलोनी में गार्डन के पास से उसको पकड़ा था। तो छोटी छोटी थैलियों में, गुलाबी रंग की थैलियों में, एक आर्डर के हिसाब से 1-2 बोतल रख के डोर टू डोर सेवा देता था वो। तो मुखबिर की सूचना पर उसको पकड़ा था। उसके खिलाफ 34(2) में प्रकरण कायम किया। फिर उसका गिरफ्तार करके उसका PR लिया, आज पुलिस रिमांड पे है था। उसको फिर पुलिस रिमांड लेके उसको अलग अलग दुकानों पे, जहाँ जहाँ उसने बताया कि यहाँ से खरीदी, वहाँ अलग अलग उन दुकानों पे जाके फिर पुलिस ने पंचनामे बनाए सभी जगह के। अब हमने आबकारी विभाग को भी लिखा है कि जो इनका कुछ कोड डला रहता है, बार कोड जैसा, तो उसमें किस लाट का माल है और किस दुकानदार को मिला है, किसने इसको सप्लाई किया, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जैसा भी जो भी उसमें आरोपी नहीं पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पूछताछ में कुछ इसने बताया कि कहाँ से लेके आता था? नहीं बताया मैंने, तो शराब की अलग अलग दुकानों से वो तो गुमराह करता रहा। पहले बोला कि मैंने रघुवंशी के यहाँ से लाया, फिर बोला मैं इसके यहाँ से लाया, फिर बताया कि मैंने 2 बोतल वहाँ से ली, 4 बोतल वहाँ से ली। तो फिर ऐसे जहाँ जहाँ उसने बताया वहाँ हमके अब जाके दुकान के पंचनामे पुलिस ने तलाशी लेके बनाया। कब से कर रहा था सर ये काम? अभी 1-1.5 महीने से, 1-1.5 महीने से कर रहा। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में फिर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला निर्माणाधीन मकानों में अपने पति और बच्चे के साथ रहती है। वहीं ठेकेदार जब महिला घर में अकेली थी तो उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। तो 54 का मामला दर्ज हुआ है, क्या है पुराना? हाँ, गांधीनगर में ब्रह्मा सिटी है, वहाँ पर नवनिर्माण मकानों का काम चल रहा है। राजेश पवार करके ठेकेदार है। उसके पास से पीड़िता और उसके पति और बच्चे 2 साल से काम कर रहे थे बेलदारी का। और कल दिन के 10 बजे उसने पीड़िता का जब अकेली थी घर के अंदर, तो उसने बिरंगे से हाथ पकड़ लिया था। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें से अपराध 354 का भी कायम किया गया है, विवेचना में है। आरोपी को गिरफ्तारी की गई है। इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पति द्वारा लगातार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पति द्वारा पत्नी को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गई।
पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक पीड़िता थाने पर उपस्थित हुई जिसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें धारा 307 आईपीसी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके उसके पति के खिलाफ विवेचना में लिया गया है। पति विशाल घारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम ये है, ये साल भर पहले इसके साथ लव मैरिज की थी और इसके बाद लगातार विशाल घारू के साथ ही रह रही थी। इनके माता पिता दोनों ही लकवाग्रस्त हैं, दोनों ही चलने फिरने में अक्षम हैं। बेटी को लगातार ये मारपीट करता रहा और मारपीट इतनी ज़्यादा की कि कल लगातार ये मारपीट करते करते बोल भी रहा था कि आज इसको हम ख़त्म कर देंगे और जब तक वो बेहोश नहीं होगी तब तक मारता रहा। इसको मरा समझ के छोड़ के ये चला गया। जब ये होश में आई पीड़िता, उसके बाद अपनी जान बचाते हुए भागते हुए थाने पर आई है। तत्काल इसमें 307 का प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर में रिटायर्ड डीएसपी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ओंकारेश्वर घूमने फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्रिलियंट स्कूल के पास खातीवाला टैंक में रिटायर्ड डीएसपी मारोट साहब के बेटे लखन मारोट यहाँ निवास करते हैं। चूँकि डीएसपी साहब की हाल ही में डेथ हो गई थी तो इनके जो कार्यक्रम है वो इनके भाई के घर पे चल रहे थे। तो ये दिन में ताला डाल के उन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भाई के घर पर जाते थे। इस दौरान में ताला पड़ा हुआ देख के 3 लोग इनके घर में घुसे और इनके सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे। इसमें एफआईआर करके विवेचना की गई तो इसमें करीब 70 कैमरे फुटेज देखे गए। लगातार एक टीम इसमें लगा के रखी गई और उसमें पाया गया कि 3 लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए। मोटरसाइकिल का नंबर भी जब हमने काफ़ी ज़्यादा पीछा करके सर्च किया तो मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस हुआ और उस नंबर के आधार पर फिर हमने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी ममता कॉलोनी खजराना का रहने वाला भूरा वासिम करके है और अन्य 2 आरोपी परदेशीपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक सूरज और दूसरा अस्सू। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी बरामद की गई है। साथ ही इनसे 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं, जिसमें से एक मोटरसाइकिल इन्होंने हाल ही में लसुड़िया थाना क्षेत्र से चोरी की थी, वो भी बरामद कर ली गई है। इस प्रकार से कुल करीब 3 लाख से अधिक की संपत्ति इसमें बरामद कर ली गई इन चोरों से और इनसे कड़ी पूछताछ की। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार को निगम की रिमूवल गैंग हीरानगर थाना क्षेत्र की सूर्या पैलेस कॉलोनी पहुंची, जहां आरोपी दीपक तिवारी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मादक पदार्थ के विक्रेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई है, इसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों हुई वीसी में दिए थे और उनके सख्त निर्देश हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो मादक पदार्थों का, द्रव्यों का लोगों को सेवन करा रहे हैं, यंगस्टर्स जितने हैं, अपनी युवा पीढ़ी है, उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड मिसलीड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त रवैया अपनाएं। पुलिस की तरफ से भी इस संबंध में लिस्ट तैयार हुई हैं, तो निगम ने भी ऐसे आइडेंटिफाई प्लेस किए हैं। इन पे ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और कोई भी ऐसे बार, रेस्टोरेंट, हुक्का बार, लाउंज जो इस तरीके के पदार्थों का विक्रय करते हैं, लोगों को सेवन करने के लिए जगह देते हैं, उनके। इंदौर नगर निगम ने दीपावली के पहले एक बार फिर प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को जवाहर मार्ग स्थित एक दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से पॉलिथीन जब्त कर दुकान संचालक पर 5,000 का स्पॉट फाइन लगाया। प्लास्टिक के चूंकि उपयोग पूर्णतः बंद कर दिया गया है और 30 जुलाई से तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर भी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अपना खुद का पहले से अधिसूचना है जिसमें प्लास्टिक की जो कैरी बैग्स हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने पर्याप्त अवेयरनेस का वो किया है। आज भी टीम ने एक जगह से प्लास्टिक जब्त किया है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है और ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो चालानी कार्रवाई होने के बाद भी लगातार ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है और उनके अवैध निर्माण तोड़ने की भी कार्रवाई की हम लोगों ने तैयारी कर ली है। तो कोई भी जो इंदौर शहर की स्वच्छता के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, हम लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।